आज की बात, दोज़ख में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी बहुत बेहतर है जो जन्नत की राह दिखाए। क्या कुछ है खबरनामे में, जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज उर्दू खबरनामा। मैं हूं अजीम शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजनाथ सिंह ने अपने मुतल्लिका अहदेदारों को कोरोना की रोकथाम के लिए मुबारकबाद पेश की। इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तिहानात मुलतवी। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के कारकुन बिला मजहब व मिल्लत कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज करने कमर बस्ता। मिरालम टैंक मेन रोड पर हजारों लीटर पानी जाया, वाटर बोर्ड अमले की लापरवाही। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजारत दिफा की जानिब से जारी कोविड बीमारी के दौरान किए गए तमाम कामों की तारीफ करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले में मिसाली तरक्की हुई है और DRDO ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और मुल्क के बहुत से दीगर हिस्सों के दवाखानों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, बल्कि पहले की अपेक्षा अधिक खतरनाक भी थी। पर उसी अनुपात में ही कोविड के इस दूसरे दौर में भी रक्षा मंत्रालय ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और इस ओर आप सबके सम्मिलित प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, DRDO ने दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी समेत देश में कई जगहों पर कोविड हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का निर्माण किया है। बड़े कम समय में तेजी से स्थापित किए गए ये हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल असिस्टेंस को बखूबी पूरा करते हैं। इसी प्रकार DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद की मदद से एक महत्वपूर्ण दवा, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुनी ही है, 2DG डेवलप किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुझे तो कई राज्यों से यह सूचना प्राप्त होती है कि साहब हमको 2DG यह मेडिसिन चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है आज यह बतलाते हुए कि आज वह 10,000 उसके सैसे आज मार्केट में भी आ रहे हैं। स्वाति लकड़ा IPS ने इत्तला दी है कि कोरोना मरीजों को दोपहर का मुफ्त खाना सरबराह किया जाएगा। ये पेशकश एक समाजी तंजीम ने की है जो तमाम कोविड मरीजों को जिसको बाहर निकलना ममनू है, इन्हें दोपहर का खाना मुफ्त सरबराह किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस वुमेन सेफ्टी विंग has started an initiative, Seva Ahar, which is to provide free nutritious lunch to those people who are COVID positive and who are in isolation. Within a month of starting this Seva Ahar, we have been able to reach 1 lakh needy people. And this has been possible only because several of our partner organizations and volunteers have come forward and joined us in this Seva Ahar program, and WhatsApp number 7799616163. We will be happy. तेलंगाना मेडिकल हेल्थ के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तमाम सहाफियों को वैक्सीन दिलवाने का काम शुरू किया जाएगा। ये वैक्सीन महकमे इत्तलात की तरफ से तकसीम की जाएगी, जिसके लिए रियासत भर में वैक्सीन सेंटर की तादाद 1200 कर दी गई है। మాతో ఎస్పెషల్లీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖతోని వివిధ రకాల లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్తోని కలిసి పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అనుకోండి, ప్రింట్ మీడియా అనుకోండి, ఈరోజు హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు వాళ్ళను కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్కర్స్గా డిజిగ్నేట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 20,000 మంది ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా జర్నలిస్టులందరికీ కూడా ఈరోజు మనం వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ని 28 నుంచి నిర్వహించుకోవడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు జరిగింది. జిల్లా స్థాయిలో వచ్చేసేసి INPR డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని విస్తృతంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. అలాగనే GHMCలో కూడా INPR డిపార్ట్మెంటు తర్వాత GHMC ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. इत्तलात के मुताबिक इंटरमीडिएट साल दुवम के अमली इम्तिहानात मुलतवी कर दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से बाद अज़ा ऐलान किया जाएगा। करीमनगर के इलाके रामकुंडम में पुलिस गैर जरूरी बाहर निकलने और घूमने वालों को हिरासत में लेते हुए इनकी काउंसलिंग की और इन्हें तरगीब दी कि लॉकडाउन के बाद गैर मुतल्लका लोग बाहर ना निकले, अपनी और घर वालों की सेहत का खास ख्याल रखें। ऐसा करने से तमाम लोगों को परेशानी हो सकती है। ఐసోలేషన్ సుల్తారాబాద్ ఐసోలేషన్ బెల్లంపల్లి ఐసోలేషన్ గోదావరి
కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. దీని కాన్సెప్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే పిల్లలు ఆకతాయిగా అల్లరి చిల్లరగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కూడా బయటకు వచ్చి కావాలని తిరిగి ఎట్లుందని చెప్పి తీటతనానికి బయటకు వస్తే వాళ్ళని తీసుకొని ప్రాపర్గా ఒక వెహికల్ ఎక్కించి వాళ్ళకు కొంత ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకు కొంత అవగాహన కల్పించి వాళ్ళను బయట రాకుండా చూడడం మా బాధ్యత. దానికోసం लॉकडाउन के दौरान एसीपी का जाली पास बताने पर एक शख्स को कार के साथ गिरफ्तार किया। यह वाकया लंगरहौस पुलिस हुदूद में पेश आया। तेलंगाना पुलिस की कोरोना वबा में भी आम दिनों जैसी मामूल की वसूली, गरीबों से रिश्वत लेना और छोटे कारोबार वालों से इनका माल छीन लेना, ये जबरदस्ती और ढाक नहीं तो और क्या है। कोरोना की वबा से सारी मखलूक परेशानी नहीं बल्कि बहुत से नफसियाती इमराज का शिकार हो चुकी है और छोटे छोटे कारोबार करने वालों को दिन में तारे नजर आ रहे हैं और बेचने के लिए खरीदा हुआ माल लॉकडाउन छूट में बेचना मुश्किल हो गया है। सड़ने गलने की वजह से नुकसान हो रहा है। ऐसी सूरत में भी पुलिस की डराने धमकाने की पॉलिसी बरकरार नजर आती है और गरीब आम फरोश जो एक कॉलोनी में अपनी किस्मत आजमाने निकला ताकि शाम को अपने मुताल्लिकीन का पेट भर सके, लेकिन पुलिस ओहदेदारों ने आम फरोश की बंडी से मनपसंद आम तोल लेने के बाद भी और आम थैली में डालकर चलते बने। जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं थी ना किसी को खलल था, इन पुलिस ओहदेदारों से ही ट्रैफिक में खलल पड़ रहा था। ये वीडियो देखने के बाद फैसला अवाम के हाथ। पुलिस को चाहिए कि इसका सख्त नोट लेते हुए फौरी उन मुतल्लका पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्त में ले, वरना अवाम ही इसका फैसला कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लापरवाही से आगापुरा नसीब होटल के करीब ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज की वजह से सारे मकानात में तमाम इलेक्ट्रिकल अशिया जलकर खाकस्तर हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ जो नाकाबिले बयान है। बिला किसी एहतजाज और नुमाइंदगी के तमाम नुकसानात को हुकूमत की जानिब से अदा करनी चाहिए, जबकि बोर्ड में इमरजेंसी सेक्शन मौजूद है जो रात दिन काम करता है। कई घंटों से मीरालम टैंक की मेन रोड पर वाटर बोर्ड अमले की लापरवाही की वजह से हजारों लीटर पानी बहता हुआ नजर आया, जबकि कई इलाकों में अवाम को पीने के पानी की किल्लत है, इन्हें खरीद कर पीना पड़ रहा है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले, वरना अवाम तख्त पर बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। हैदराबाद में मुतब्बर बा-अखलाक डॉक्टर्स की निगरानी में पाक व साफ कोविड आइसोलेशन सेंटर का मस्जिद मोहम्मदिया में क़याम अमल में आया। बिला व मजहब व मिल्लत 24 घंटे की सर्विस, मुफ्त दवाओं के साथ 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। शहर हैदराबाद में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, सीट, रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद के इश्तराक से कोविड आइसोलेशन सेंटर का क़याम पिलर नंबर 305 आरामगढ़ पर अमल में आया। ये बड़े पाक व साफ माहौल में बहुत मुस्तनद और बाअखलाक डॉक्टर्स पैरामेडिकल अमले की निगरानी में काम कर रहा है, जिसमें फिल वक्त 40 मरीजों की गुंजाइश रखी गई है। ये सेंटर एक स्कूल की इमारत में शुरू किया गया है, जिसकी तंगदामनी देखते हुए मुत्तसिल बड़ी मोहम्मदिया मस्जिद को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जिसमें 24 घंटे की सर्विस के साथ 3 वक्त का खाना, दवाएं और अगर जरूरत हो तो खून भी मुहैया किया जा रहा है। इस आइसोलेशन सेंटर में अमले की जानिब से नफ्सियाती इलाज पर खास तवज्जो दी गई। हमारे नामानिगार के दौरे के मौके पर बास चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि सुनने के बाद कोविड मरीज की हैसियत से नहीं तो सिर्फ देखने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि दवाखाने में मौजूद शफाफियत और
पाक साफ माहौल को देखते हुए कई मरीज शफायाब हो चुके हैं और हमारे नामो निगार से बात करते हुए अश्कबार हुए। शफायाब मरीजों ने कहा कि हमारी हिम्मतें टूट गई थी और एक खौफ के आलम में कमज़ोर इस सेंटर में आने को मिला। दोस्ताना माहौल और इनके अखलाक से ही आधी बीमारी दूर हो गई, जबकि हमारे घर वाले भी हमें छोड़ चुके थे और हम बेबस और लाचार नज़र आ रहे थे। और दूसरे कई मरीजों से हमारे नामदिगार ने बात की और उनके अहवाल सुनने को मिले, जिसको सुनने और देखने के बाद हमारी भी ज़बान से बेसाख्ता दुआएं निकली। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्टाफ की बहुत तारीफ, कितनी भी तारीफ करो कम है। हमारे सेमा मैडम और ये बच्ची जो शाहबाना जो भी है, डॉक्टर साहब भी हर 10 मिनट 15 मिनट कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और पहले 10-15 मिनट को लिए, बाद में घंटा 1.5 घंटा, रात में 2 बजे रात को भी आके ट्रीटमेंट लिए और बहुत इतनी खुशी हुई। आज मैं डिस्चार्ज हूँ साहब, बहुत एकदम ठीक हूँ, पूरा क्लियर है, नेगेटिव पा लिया, पूरा क्लियर है। और बहुत बहुत मेहरबानी है दवाखाने की और बहुत सारी दुआ है हमारी दवाखाने। मेरा नाम इशरत उन्निसा है और मैं शाहीन नगर से आई। मेरे जेठ की तबीयत 4-5 दिन से ख़राब थी। आज हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में HRCT और अदर जो भी टेस्ट लिखे थे वो लोग वो कराए, तो उसमें पॉजिटिव निकला और स्टेज 5 निकला उनको। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर एडमिशन की बात करें तो वहाँ पर पर डे 25 to 30,000 मिल के बोले पर डे का। अगर उसके बाद में ऑक्सीजन अगर और ज़्यादा ड्रॉप भी अगर हो रहा तो बोले कि 60 तक भी जाता है बोल के बोले, खाली विदाउट मेडिसिन सिर्फ बेड का चार्जेस 60 तक भी जाता है बोले। अब हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर जो है डेली वजह से हम लोग के शौहर का काम खराब पूरा, तो अब हम लोग इतना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते। फिर गरीबों के लिए भी कुछ तो करना चाहिए ना। वो लोग भिजा दिए हमारे को। और जो है ना मेरे जेट का ऑक्सीजन जो है ना पूरा ड्रॉप हो रहा, सुबह से लेके अब तक का सुबह 100 था, अब पूरा 95 पे आ गया, 92 93 पे चले जा रहा हूँ। हम लोग डर रहे थे। तो एक डॉक्टर है, मेरे कज़न हैं उन्होंने, डॉक्टर मोहम्मद मसीहुद्दीन, उनके थ्रू मेरे को एक पोस्ट मिली यहाँ की। तो जब मैं यहाँ पर इनसे कंसल्ट करी, मतलब कॉल करके उनसे मालूम करी, तो मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन आंसर मिला और उन्होंने इतनी तसल्ली से मेरे से बात कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा वहीं पर सेटिस्फाई हो गई कि मेरा हाँ होता, यहाँ होता मेरा इलाज। जब मैं आई तो इन लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइटली लोग पेश आ रहे थे हम लोगों के साथ। तो थोड़ा मेरे को दिल में तसल्ली आई कि हाँ हो सकता है यहाँ पर इलाज हमारा। तो अल्लाह ताला जो है इनकी करने को इनके जो है ना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी दिल से दुआ है अगर हमारा पेशेंट यहाँ पर अच्छा होगा, चाहे मौत है तो अल्लाह के हाथ में है देना। लेकिन इन लोग जो अपनी काम जो कर रहे हैं, ये लोग ऐसे सिचुएशन में, लॉकडाउन की हालत में, जहाँ पर हमको खाना भी बहुत बड़ी, घर में जो हमको खाना मिल रहा है वो बहुत बड़ी मुसीबत से मिल रहा, तो ऐसे सिचुएशन में वो हमारा ट्रीटमेंट करते हुए खाना भी हम लोग को एफर्ट कर रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना। कि हमारे पास जो है ना हर कोई आता बड़े बड़े बातें करके चले जाता, वोट दो, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो फलाना करते हैं, बिसाना करते। जब वक्त हमारा बुरा है तो सब हाथ छोड़ देते, हमारा साथ नहीं देते। और हमारे गवर्नमेंट से यही बोलना है कि जब जैसा वोट मांगते वक्त में आप लोग घर के सामने आके जैसा पूछते ना वोट दो, भीख कैसा मांगते वैसे मांगते ना, तो जब जनता परेशानी के आलम में रहती, परेशान रहती, तो उस वक्त में उन लोगों की मदद करना। और जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर जाएंगे हम तो बेड्स नहीं है बोल के बोले, हम सुबह से फिर रहे हम लोग, क्या बोलते हैं, उस्मानिया को चले गए, गांधी को चले गए, वहाँ पर चले गए तो बेड्स अवेलेबल नहीं है बोल के बोल रहे। और दूसरा रीज़न क्या है बोले तो लोग हमको ये बोल के डरा दे रहे हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट में जाएंगे ना, अगर पल्स ऑक्सीमीटर ज़्यादा चुनका डाउन अगर हो गया, केस अगर सीरियस हो गया तो सीधा इंजेक्शन, ये भी हमको डर था। लेकिन जब यहाँ के लोगों से हम लोग कंसल्ट करें, यहाँ का स्टाफ इतना हम लोग के साथ कोऑपरेटिव है, इस खुशी में को बहुत ज़्यादा है कि यहाँ के डॉक्टर्स की जो बात है, जो तसल्ली बख्श जो बात है ना, वो हम लोग को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही। बीमारी से ज़्यादा इन लोगों की बात हम लोग को सुकून दे रही। गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे आप सरकार तेलंगाना से? देखिए ऐसे लॉकडाउन के वक्त में बुरे हालात हैं, पब्लिक के बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। जो है उन्हें तो मस्ती में जी रहा, जो डेली वेजेस है उसका क्या है, एक घर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं, हम कैसे एफर्ट करना खाना। और आप तो लॉकडाउन डाल दिए, उसके बाद में हमको कुछ भी पूछ के देखें, आप किसी भी तरह की हेल्प कर रहे नहीं कर रहे। ओल्ड सिटी फिर न्यू सिटी वाले कहाँ जाना, जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ वाले कहाँ जाना? क्या आपको गारंटी है कि ओल्ड सिटी में हम तो देख रहे ना व्हाट्सएप पे न्यूज़ों में, उन्हें वहाँ इतने पैकेट खाना बांटे, उन्हें वहाँ इतने पैकेट राशन, हमारे तो आज तक कभी कुछ नहीं मिला। मेरा नाम अफशान जबीन है, हम लोग SR नगर से आए, संजय रेड्डी नगर से आए हम लोग।
कहीं दूसरी जगह हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे तो वहाँ पे मुतमईन नहीं हुए हम लोग, फिर यहाँ पे कोई एड्रेस दिए तो यहाँ पर आए हम लोग। आने की वजह से बहुत यानी अच्छा इलाज हुआ यहाँ पर, और डॉक्टर आरिफुद्दीन भी बहुत अच्छा मेडिसिन वगैरह दिए, और यहाँ के नर्सेस वगैरह भी बहुत कोऑपरेट किए यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे शहर में सुधार आया। अब मैं परेशान हो गई थी, 1 हफ्ता 4 दिन पहले मैं परेशान थी, मतलब कैसा संभलेंगी तबीयत, एक तो शुगर पेशेंट है उन्होंने। फिर यहाँ आने से बहुत यानी अपने सफी। हाँ, हमको देखो मेडिसिन के लिए डॉक्टर फ्री है, मेडिसिन फ्री है हमको, और हिम्मत दिलाने वाले सब में बड़े अपने सफ़ीउल्लाह साहब है जो यानी बहुत यानी हिम्मत दिलाए हमको, समझिए। नहीं तो हम लोग हार चुके थे, इतनी तबीयत बिगड़ गई थी हस्बैंड के हमारे। जब सिर्फ 2-3 इदारे मिलकर इतना पाको साफ और नए टेक्निकल आलात के साथ तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर क्या हुकूमत के लिए ऐसा करना मुश्किल है? नहीं, हुकूमत को छोड़कर ऐसे कई असर रसूख रखने वाले रईस हजरात मौजूद हैं और गैर मारूफ शख्सियतें जिनके पास काफ़ी दौलत और माल हैं। हैदराबाद में दौलतमंदों की कोई कमी नहीं। अगर ये चाहें तो ऐसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर ताउन कर सकते हैं, और हमारे नामा निगार से ये कहा गया है कि हमारा नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम उनका नाम और दीगर अहवाल बताने से कासिर हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इन चीज़ों में खामोश नज़र आ रही है और सही रहनुमाई करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है, और आवाम को सिर्फ लाठी चालानात और नए नए केसेस में मुब्तला किया जा रहा है, और दूसरी जानिब ऐसी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। और हुकूमत को अवाम की फलाह बहबूदी के लिए संजीदा होना चाहिए, ना कि हुकूमत आमदनी वाले महकूमों में अपने खास मोहरों को बिठाकर दौलत बटोरनी चाहिए। मस्कुरा आइसोलेशन सेंटर 75 लाख के तखमीे से अगले 6 माह का निशाना बनाते हुए शुरू किया गया, जिसमें 50 रुकनी टीम 3 शिफ्टों में काम कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ शोबे काम कर रहे हैं। इस सेंटर में शरीक होने के लिए कोरोना अलामात का पाया जाना जरूरी नहीं। यहाँ इलाज के बाद कोई और दवाखाना शिफ्ट करने के लिए हमारी एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, और मरीजों को दवाखाना पहुंचाया जा रहा है जहां पर जो काबिल और मुस्तनद डॉक्टर है। डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड मुश्तबा हुसैन अस्करी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद मजहर हुसैनी ने कहा कि हमारे सेंटर पर किसी को भी शरीक किया जा सकता है, अमीर और गरीब सबके साथ एक साथ सुलूक। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सीमा फ्रॉम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। यहाँ पर काफ़ी सारे कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड रह रही है। मे भी हम लोग 90 और 85 सैचुरेशन है तो ही हम लोग ले रहे पेशेंट्स को, क्योंकि हमारे पास IV बेड्स अभी प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, O2 बेड्स अवेलेबल है हमारे पास, तो उस हिसाब से ही देख के ले रहे हैं हम लोग पेशेंट को। ज़्यादातर पेशेंट अभी 3 डेज़ बैक से हम लोग का सेंटर चल रहा है। 3 डेज़ बैक जब फर्स्ट वीक से पेशेंट आया था यहाँ पर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कंडीशन बेहतर है। जितना उनका सैचुरेशन 85 आ रहा था, अभी विदाउट सिलेंडर 98 आ रहा है। मतलब मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है मेडिसिन खा के करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह से पेशेंटों की कंडीशन भी स्टेबल हो रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे इनफैक्ट 3 to 4 पेशेंट्स अभी तक स्टेबल हो गए हमारे पास। एंड अगर ऐसा कोई हाई रिस्क रहा तो हम यहाँ से हमारे दूसरे सेंटर्स भेज रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे वॉलंटियर्स अवेलेबल है। हर हॉस्पिटल, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि गांधी है, पिंकोटी, टिम्स, ये सब हॉस्पिटल में हमारे वॉलंटियर्स अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे हैंडल करेंगे वो केसेस। सर हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस फ्री है, एम्बुलेंस सर्विस से रेफ़र करें हम लोग को यहाँ से। अगर नाइट में 3 o'clock को भी अगर हम रेफ़र करें तो हमारी एम्बुलेंस आएंगी। 24/7 सर्विस है। 5 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, मॉर्निंग 2 डॉक्टर्स, इवनिंग 2 डॉक्टर्स एंड नाइट 1 डॉक्टर अवेलेबल इन हियर। नहीं, अभी तो हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल है। 20 सिलेंडर्स है हमारे पास अभी, हर पेशेंट को प्रोवाइड हो रहा गैस। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट वो ये भी हमारी तरफ से ही मिल रहा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सब हम लोग ही दे रहे पेशेंट्स को। आप लोगों को कैसा लग रहा है ट्रीट करने का? ट्रीट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को खुद को खुशी हो रही कि वो पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट कर रहे, क्योंकि ये ऐसी वबा है जिसमें कोई पेशेंट के करीब जाने से डर रहा। हम लोग ये सोच के कर रहे कि अभी नहीं, मतलब इन फ्यूचर हमारे लिए अच्छा रहेगा बोलकर हम कर ले रहे ये चीज़।
नहीं, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास ऐसा है कि काफ़ी सारे स्टाफ को हमारे खुद के पॉजिटिव है। इनफैक्ट मुझे खुद को भी पॉजिटिव हुआ। मैं 14 डेज़ क्वारंटाइन रह के मैं यहाँ पर आई, क्योंकि पेशेंट को अंदर से हिम्मत टूट जा रही पेशेंटों की कि हम जी नहीं सकते, हमारे को कोविड हो गया, मर जा रहे हैं। ऐसा उन लोगों के अंदर ये नहीं रहा कि अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं लाइफ रह सकता हूँ, ऐसा नहीं रह रहा उन लोगों के अंदर। ज़्यादातर कहाँ से आ रहे हैं? ज़्यादातर हमारे हैदराबाद सिटी से काफ़ी सारे पेशेंट तो प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर हमारे पास आ रहे, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे आउटसाइड। उन लोग को इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो जा रहे, फिर उन लोग का ट्रीटमेंट, इनफैक्ट ऑक्सीजन के पैसे, बेड के पैसे, ये पैसे वो पैसे, इनफैक्ट वो लोग इतना नहीं ले सकते, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कितने भी अमीर रहने दो, कितने भी गरीब रहने दो, सब यहाँ पर आ रहे। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ख़ान है। मैं हेल्पिंग हैंड से मुंसलिक हूँ। फिलवक्त इस सेंटर का मैनेजर हूँ मैं। यहाँ पर हमारा मकसद जो है इस सेंटर को एग्जिस्टिंग में लाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा ताउन किया गया है जमातुल अहले हदीस की ये जो मस्जिद है, मोहम्मदिया मस्जिद, उसी से मुंसलिक एक बिल्डिंग है जो पहले साबिका स्कूल था। तो हमारे जो ट्रस्टी है उनके एक विजन था कि अब जो हालात चल रहे हैं हैदराबाद में, तफरा तफरी है कि लोगों में ये दहशत फैली हुई है कि भाई हमको ये जो वबा लगी है, इस वबा के लिए अगर हम जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो उनको पहले तो ये बड़े बड़े बिलों का सामना करना पड़ेगा, फिर मल्टीपल टेस्ट है, अलग अलग किस्म के उनके साथ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और दूसरा ये कि उनको वहाँ पर इतने सारे चीज़ें फराम होने के बाद, इतने पैसे खर्च होने के बाद भी उनको सुकून नहीं है और ये इत्मीनान नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, क्या कैसा करने वाले हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ट्रस्टी, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, हेल्पिंग हैंड के, उन्होंने एक मशवरा किया जमातुल अहले हदीस तेलंगाना के साथ और कहा कि भाई हमको ये जगह आप फराम कर दीजिए। इसमें रोटरी ऑफ हैदराबाद और सीड यूएसए का भी काफ़ी ताउन है, उनके ज़रिए हम लोगों ने पूरा इक्विपमेंट सेट किया और HF के साथ हमारा हेल्पिंग हैंड के स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स यहाँ पर हम खिदमत दे रहे हैं। इसमें जो भी खिदमत दी जा रही है 40 बेड है, 20 आपके फीमेल के लिए और 20 मेल के लिए। साथ में आपको मेडिसिन है, फूड है और आपको नर्सिंग केयर है। ये पूरे चीज़ें मुफ्त फराम किए जा रहे हैं, पूरे के पूरे चीज़ें वो है, और ग़िज़ा जो हम लंच और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब फराम कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पर पेशेंट आता है तो उसको ये सुकून होता है कि भले यहाँ के जो स्टाफ है वो उनसे जिस तरीके से उनका कंसल्ट कर रहा है, पहली चीज़ ये कि उनको हम मुतमईन कर देते हैं कि भाई आपको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, आपको इस फैसिलिटी सेंटर में लाया गया है ताकि यहाँ पर आपका इलाज किया जाए और आपको सेहतमंद बना दिया जाए। क्योंकि उनको खौफ ये है कि भाई हमारे को बेड नहीं मिल रहा है, बेड मिल गया तो फिर बराबर से सर्विस नहीं मिल रही है, सर्विस नहीं है फिर उनके पास नहीं आ सकते। ये ऐसा माहौल हो गया है नफ्सा नफ्सी का, जिसमें बेटा माँ के पास नहीं आ रहा है, छूने से डर रहा है, क्या है कि मेरे को लग गया। तो इस दौर में यहाँ पे हमारा स्टाफ, ये जितने भी कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं उन सब का खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको मेन चीज़ दिलासा देते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है और आप बेफिक्र रहिए। और वो जो भी यहाँ आ रहे हैं वो इस नीयत से उनको सुकून महसूस हो रहा है कि हाँ, हमको अब शाम होते ही 1-2 लाख रुपए डालना नहीं है। क्योंकि हम पहले ही बता दे रहे हैं, आपका मुकम्मल इलाज हम देखेंगे, आपके मेडिसिन का इंतज़ाम, आपके खाने का इंतज़ाम, आपके देख रेख का इंतज़ाम पूरा यहाँ मुयस्सर है। 5 डॉक्टर हैं और दूसरे नर्सेस हैं, उन तमाम के साथ ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। इसमें हमारी नीयत यही है कि इसमें कोई गरीब अमीर का तफरीक़ा नहीं है, क्योंकि बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती कि आप अमीर है या गरीब है, या आप हिंदू है या मुसलमान हैं। हमारा काम एक ही है कि अल्लाह के रज़ा के लिए हम इंसानियत के नाते ये तमाम जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से आगे भी देंगे। और हम ये जो 40 का हमारा फैसिलिटी सेंटर है इसको मज़ीद और बढ़ा सकते हैं, 65 तक जा सकता है। ये जो हमारे को प्रॉपर्टी दी गई है ये मस्जिद से ही मुंसलिक है, उन्होंने हमें ये दी है। इसको स्कूल को
बंद करके हमने ये फैसिलिटी चालू की है। इंशाल्लाह हमारी नीयत है कि हम ये कार्य खैर को आगे करेंगे और हमारी टीम इसी तरह खिदमत खल्क अदा करेगी इंशाल्लाह। इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। राजनाथ सिंह ने अपने मुतल्लिका अहदेदारों को कोरोना की रोकथाम के लिए मुबारकबाद पेश की। इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तहानात मुलतवी। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के कारकुन बिला मजहब व मिल्लत कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज करने कमर बस्ता। केरालम टैंक मेन रोड पर हजारों लीटर पानी जाया, वाटर बोर्ड अमले की लापरवाही। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।